तो दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर को ऑलमोस्ट 2 सालों से ऊपर का समय हो चुका है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा जो रशियन उत्पादों के ऊपर, खासकर पेट्रोलियम के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए, इसकी वजह से किसी एक भी देश की किसी एक भी संस्था या एक भी रिफाइनरी को कोई मेजर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा हो, किसी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई हो, ऐसा आपको शायद देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल जरूर हो सकते हैं जिन्हें भी बड़ी आसानी से उन संस्थाओं द्वारा बाईपास कर दिए गए हों। कहने का मतलब, अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट किसी देश के साथ है और आप ये चाहते हैं कि हम हमारे राइवल देश के ऊपर प्रतिबंध लगा दें, उसका पर्टिकुलर उत्पाद ना खरीदें और किसी और को भी ना खरीदने दें, और इसको लेकर आप प्रतिबंध लगा दें, लेकिन उन प्रतिबंधों के बावजूद आप खुद उस देश के उत्पाद खरीद रहे हैं, आपके बाकी के सहयोगी देश भी उस उत्पाद को बड़े स्केल पर अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद पा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि प्रतिबंधों का कोई मतलब नहीं निकला और वो प्रतिबंध होकर भी नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ है रशिया और उसके क्रूड ऑयल को लेकर। और रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, या इसका सबसे ज्यादा जिन देशों ने विरोध किया था, उनमें 2 देश आपको प्रमुखता से दिखाई देंगे। एक तो था ब्रिटेन और दूसरा था अमेरिका। वैसे यूरोपियन देश भी इस लिस्ट में शामिल थे, लेकिन यूरोपियन देशों को पता था कि इस समय रशियन तेल का ऑप्शन उनके पास नहीं है। इस वजह से उनकी तरफ से जो भी कार्रवाइयां की गई वो दबे शब्दों में, मजबूरन दबाव में आकर की गई। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका की बात की जाए तो खुलेआम इन देशों ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन देश जरूर है यूके, लेकिन उसे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा आप न समझे। बोरिस जॉनसन के कार्यकाल के दौरान ही ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन की सदस्यता त्याग चुका था। अब इनके द्वारा जब प्रतिबंध वगैरह लगा दिए गए, उसके बाद देखने के लिए ये मिला कि इन देशों द्वारा सबसे ज्यादा जैसे प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, वो देश था भारत। क्योंकि भारत की रिक्वायरमेंट बड़ी है और भारत ज्यादा महंगा क्रूड ऑयल नहीं खरीदना चाह रहा था। इस वजह से भारत ने सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए रशिया से क्रूड ऑयल की भारी खरीद शुरू कर दी। यानी भारत रशिया को दोबारा से ईरान की तरह होना नहीं चाहता था, और इस वजह से भारत को डिस्काउंट मिलने पर रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद को लेकर लगभग सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए। हाल फिलहाल में कुछ खरीद कम जरूर हुई है, लेकिन अगर बात की जाए स्पेशली उन पीक मंथ्स की जब क्रूड ऑयल की एक्चुअली मारक मार थी, उस दौरान भारत द्वारा बड़े स्केल पर रशियन क्रूड ऑयल को खरीदा गया। और इस दौरान ब्रिटेन अमेरिका द्वारा बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया गया भारत के ऊपर। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने लगभग सभी मंचों से इनके सारे प्रेशर को रिलीज किया, और इनके द्वारा जो प्रोपोगंडा किए जा रहे थे उन्हें भी लगभग सभी मंचों से ध्वस्त करते हुए इन्हें इंटरनेशनली बड़े स्केल पर एक्सपोज भी किया। अब इन सब चीजों का खामियाजा देखने के लिए ये मिला कि इन्हें अपने आप ही समझ में आ गया कि यार जो सैंक्शंस वगैरह लगाए गए थे उसका इम्पैक्ट ना तो रशिया के ऊपर पड़ा और ना ही बाकी के देशों के ऊपर पड़ा, क्योंकि वो लोग कैसे न कैसे करके रशियन तेल खरीद ही रहे हैं, जिससे रशिया को और उन देशों को सबको फायदा है। लेकिन हम बीच में फंस गए हैं। इस वजह से इन लोगों ने भी पतली गली से रशियन क्रूड ऑयल की खरीद शुरू कर दी। इसका प्राइम एग्जांपल देखने के लिए अभी कुछ ही समय पहले मिला। मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि 17 महीनों के लंबे समय के बाद फाइनली अमेरिका द्वारा भी रशियन क्रूड ऑयल खरीदा गया, और रशियन क्रूड ऑयल की पहली खेप अमेरिका पहुंच भी गई है। तो अमेरिका द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए थे वो यूं ही डस्टबिन में गए। इसके बाद खबर निकल कर आ रही है ब्रिटेन की। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन भी भारत चाइना की मदद से रशियन क्रूड ऑयल धड़ल्ले से खरीद रहा है, और इस समय यूके के मार्केट में जो भी पेट्रोलियम उत्पाद मौजूद है वो सभी का सभी ऑलमोस्ट रशियन क्रूड ऑयल से बना ही है। क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा, जब डॉक्टर एस जयशंकर साहब यूरोपियन यूनियन के विजिट पर गए थे, उस दौरान जब ये मामला उठा कि आप रशियन क्रूड ऑयल को खरीद कर उसे रिफाइन करके अपना लेबल लगाकर हमें ही सैंक्शन वाला तेल बेच रहे हैं, उस दौरान यूरोपियन यूनियन की ही रूल बुक से एक रूल डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने सबके सामने पढ़कर बताया था। यानी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रूल ये कहता है कि सैंक्शंस लगे हुए देश के ओरिजिन का ही क्रूड ऑयल क्यों ना हो, अगर हम लोग उससे रिफाइन अपने देश में करके अपना लेबल लगाकर बेच रहे हैं तो वो प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और इसी नियम के चलते पूरे ब्रिटेन में भी भारत यूरोपियन यूनियन की तरह ही अपना रिफाइंड ऑयल बेच रहा है। तो रिपोर्ट में भी स्पष्ट बताया गया है कि इन लोगों ने सैंक्शंस तो लगा दिए, लेकिन उसके बाद वही सैंक्शन वाला तेल ये लोग डायरेक्टली रशिया से न खरीदते हुए भारत के माध्यम से खरीद रहे हैं। तो अल्टीमेटली वर्ष 2022 में यूक्रेन हमले के बाद जो इन देशों ने प्रतिबंध लगाए थे रशिया के ऊपर, उन प्रतिबंधों को ये खुद ही कमजोर कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भी दुनिया के बाकी देश किसी अन्य देश के ऊपर जब सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, उसके बाद भी उन्हें किस तरह से कमजोर करके उन सैंक्शंस को बाईपास करते हुए व्यवसाय पहले की तरह किया जाए, इसके तरीके अब ढूंढ निकालेंगे। तो ये जो अमेरिका सहित उसके सहयोगी देशों का सबसे बड़ा वेपन था कि किसी भी देश के ऊपर आप प्रतिबंध लगाकर उसको तोड़ सकते हैं, तो वो पॉलिसी भी इनकी अब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती।
तो अल्टीमेटली डिप्लोमेसी के पटल पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब की जो डिप्लोमेसी थी उसकी एक बड़ी विक्ट्री यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। वो अगर बीच में नहीं होते तो ये सारी चीजें संभव नहीं थी। उन्होंने ही अपनी सूझबूझ के चलते न केवल रशियन तेल खरीदकर भारत के मार्केट में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के ऊपर नियंत्रण रखा, बल्कि विदेशों में बेचकर इसे उनके ऊपर तो एहसान किया ही किया, साथ में भारत की रिफाइनरीज को भी इससे फायदा उठाने का एक मौका प्रदान किया। इसके लिए भारतवासियों के साथ साथ रशियंस ने भी डॉक्टर एस जयशंकर को एक बड़ा सा धन्यवाद जरूर देना चाहिए।